करीब 15 घंटे में 40 किलोमीटर का दुर्गम सफर तय करके टीम पहुंची और गांव से स्ट्रेचर के सहारे महिला को लेकर जवान रेस्क्यू करने में कामयाब रहे। आप समझ सकते हैं कितनी विपरीत परिस्थिति वहां पर होगी। बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। इस बीच आईटीबीपी के जवान देवदूत बनकर महिला के लिए पहुंचे। पिथौरागढ़ में घायल महिला का रेस्क्यू किया गया। इस समय पहाड़ों पर काफी एहतियात बरतने की सलाह लोगों को दी जा रही है। लोग घरों से बाहर न निकलें। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी लापरवाही ना करें जिसके जरिए आपकी जान पर बना। पिथौरागढ़ में एक घायल महिला का रेस्क्यू करने के लिए आईटीबीपी के जवान पहुंचे हैं। 15 घंटों में 40 किलोमीटर का दुर्गम सफर तय किया है। मनमोहन भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन, बताइए किस तरह से पूरा एक्शन ये हुआ है आईटीबीपी के जवानों का? देखिए, ये जो स्थिति है वो बता रही है कि पहाड़ों की स्थिति क्या है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 15-16 किलोमीटर का ये सफर था और करीबन 35 से 40 घंटे जवानों को लगे इस मरीज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, जहां इसको दवा मिल सके या जहां इसका इलाज किया जा सके। महिला का स्वास्थ्य खराब था और स्वास्थ्य की हालत उत्तराखंड में बहुत बेहतर नहीं है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ से इस महिला को उपचार के लिए दूसरे स्थान पर ले जाना था। उसके लिए आईटीबीपी के जवानों की मदद ली गई और आईटीबीपी के जवानों ने इस क्षेत्र की दुर्गम विषम भौगोलिक परिस्थितियों के पार पाकर इस महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां पर उसको उपचार उसको दिया गया है। मनमोहन, एक तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं जहां महिला को किस तरह से रेस्क्यू उसका किया जा रहा है। बहुत ही विपरीत परिस्थिति है वहां पर। बिल्कुल, ये मानसून के दौरान की विपरीत तस्वीरें हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं और पिछले लगभग 1.5 महीने से हम इस तरीके की तस्वीरों को लगातार देख रहे हैं। अलग अलग जगह से कहीं पुल बह गए हैं, कहीं गांव के गांव बह गए हैं, कहीं मलबा आ गया है, कहीं पुल टूट गए हैं, कहीं पुल बह गए हैं। तो उसी का ये नतीजा है कि एक दुर्गम स्थान में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको किस तरीके से प्राथमिक उपचार केंद्र में ले जाया जाए, उसका किस तरीके से इलाज किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आईटीबीपी के जवान अगर नहीं होते तो इस महिला को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा पाना बहुत मुश्किल हो गया होता और इसकी जान पर बन जाती। लेकिन ये सुखद अनुभव है कि आईटीबीपी के जवानों ने एक बार फिर से परिचय दिया है कि किस तरीके से वो न सिर्फ सीमाओं पर दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, बल्कि देश के भीतर भी जब विपरीत हालात होते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, चीन बॉर्डर पर, तो वहां से वो किस तरीके से घायलों को या बीमार लोगों को किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं और किस तरीके से उनका इलाज कराना सुनिश्चित करते हैं। तो ये तस्वीरें बताती है कि आईटीबीपी के जवानों ने कितनी मेहनत करी है इस महिला की जान बचाने के लिए। और ये सिर्फ एक महिला की जान नहीं बचाई है, बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र का जो हौसला अफजाई होती है कि वो अकेले नहीं है, ये एक जीता जागता उदाहरण है आईटीबीपी का देश के सामने। जी बिल्कुल मनमोहन, लेकिन एक बात और है, दुर्गम रास्तों से आईटीबीपी के जवानों ने 15 घंटे का सफर तय किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थितियां कैसी है। और अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें मनमोहन, तो क्या ऐसी ही परिस्थिति हर समय रहती है या बारिश के मौसम में विशेष तौर पर यहां ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं? नहीं, आमतौर पर तो मौसम यहाँ पे ठीक रहता है, लेकिन जब मानसून की शुरुआत होती है, खासतौर पर 15 जून के बाद जब मानसून हिट करता है इस पूरे एरिया में, तो ये घाटी जो है बहुत संवेदनशील है। 2 घाटियां हैं पिथौरागढ़ जिले की, एक तो धारचूला घाटी है और ये एक कुशारी क्षेत्र है। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं और पिछले 1 महीने से हम लगातार देख रहे हैं जहां पर भी भारी बारिश हो रही है या बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, वो इन्हीं 2 क्षेत्रों में ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान जान माल का एक क्षेत्र में होता रहा है। कई पुल भी बह गए हैं, कई का मलबा है, जब बारिश होती है वो कई घरों को लील चुका है, कई जानों को खत्म कर चुका है। तो इस तरीके की तस्वीर मानसून के दौरान ज्यादा दिखाई देती है और बड़ी ये हैरानी वाली बात है कि प्रकृति से तो कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन जो जरूरी इंतजाम किए जाने होते हैं वो शायद अभी भी मिसिंग है इस घाटी में या पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है, लोगों को मुश्किल हो रही है, लेकिन आईटीबीपी के जवान वहां पर तैनात हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और परिस्थितियां दुर्गम है। बहुत शुक्रिया मनमोहन तमाम बातचीत के लिए।